आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है दीपांकर पांडे और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल डीआरएस एकेडमी पे। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख लिया होगा जो कि था हमारा ओरिएंटेशन सेशन क्लास 9 मैथ्स के लिए। तो आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आराम से हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ही क्लास 8 में आप लोग नंबर लाइन बनाना सीखे होंगे, जिस नंबर लाइन में हम लोग इंटीजर्स को और डेसिमल नंबर्स को क्या कर सकते थे, ड्रॉ कर सकते थे। हमको क्या पता था कि नंबर्स स्टार्ट कहां से होंगे, जीरो, उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स, राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर। इंटीजर्स को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, डेसिमल को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा डायमेंशन सिस्टम था वो था 1D। डी मतलब डायमेंशन। तो यहाँ जो हमारा सिस्टम था वो कैसा था, 1D। केवल एक डायरेक्शन में हम लोग नंबर्स को क्या कर सकते थे, शो कर सकते थे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब जो अभी तक हम लोग नंबर लाइन एक साइड में ड्रॉ कर रहे थे एक में, उसको अब हम लोग दोनों साइड में ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। 2D, टू डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो कोई भी अगर एक पॉइंट है, जैसे कि आपका घर है पूरे अर्थ में, तो उसका कोई ना कोई पोजीशन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। जैसे कि हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से निकालते हैं, वैसा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे, अभी आगे वो आएगा। तो देखिए, जो हम लोग पहले बनाते थे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ऐसे ही 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और उसका दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिसा। क्या नाम होता है उसका दूसरा, एब्सिसा। अब ध्यान से देखिए, इस एक्स एक्सिस में जहां से स्टार्टिंग होती है उसके राइट साइड में हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में ड्रॉ करते हैं नेगेटिव नंबर। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस का कहानी। अब देखिए, इस एक्स एक्सिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि कैसी है, एक वर्टिकल लाइन, जो कि कैसी है, एक वर्टिकल लाइन। और उस वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को ही दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। जैसे एक्स एक्सिस का सेकंड नेम क्या है, एब्सिसा, वैसे वाई एक्सिस का सेकंड नेम क्या है, ऑर्डिनेट्स। जैसे यहाँ पे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, वैसे ही यहाँ अपर साइड में टॉप पे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पे डाउन साइड में नेगेटिव नंबर्स। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो अब देखिए, आपको क्या दिख रहा होगा कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस एक पॉइंट पे आके क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग मोस्टली नाम क्या दे देते हैं, ओ। और इस ओ को हम लोग बोलते क्या है, ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के दोनों आके क्या करते हैं, मीट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं तो कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस। ऐसे करते हैं तो क्या हो गया, एक्स एक्सिस। और जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो था क्या ये, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या, एक पॉइंट। तो जो भी हमारा पॉइंट होता है, सपोज करिए एक पॉइंट अगर यहाँ पे है तो इसकी पोजीशन क्या होगी। अगर हमारा एक पॉइंट यहाँ पे था ए, तो इसका हम लोग पोजीशन क्या बोल दिए, 2। कहाँ पे है वो, 2 पे है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा एक पोजीशन है, पॉइंट है बी, और इससे आपको कोऑर्डिनेट पूछा जाए कि इसका पोजीशन कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है, तो कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को 2D सिस्टम में बताने के लिए हमको दोनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्या क्या, एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए। तो जब कभी भी हम लोग किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं, पहले एक्स और फिर क्या लिखते हैं, वाई। क्या लिखते हैं, पहले एक्स और फिर क्या लिखते हैं, वाई। जैसे सपोज करिए अगर एक पॉइंट बी है हमारा, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, और दूसरा लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पे। तो देखिए एक्स एक्सिस पे ये कहाँ आके मीट किया, 4 पे ही, और वाई एक्सिस पे भी कहाँ जाके मीट किया, 4 पे। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 4,4। ये हो गया बी का। अब सपोज करिए अगर हम लोग एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं सी, और वो सी पॉइंट है यहाँ पे, तो आप लोग ट्राई करिए इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। पहले एक्स को देखिए फिर वाई को देखिए। तो चलिए हम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स पे और एक लाइन ड्रॉ कहाँ करते हैं, वाई पे। तो अप्रॉक्स एक कितना हो जाएगा हमारा, एक्स पे इसकी वैल्यू है सी की -4। कितना है, -4। और वाई पे इसका वैल्यू कितना है, 6। तो ये हमारा तरीका हो गया कोऑर्डिनेट्स को लिखने का।
इसका तरीका हो गया ये कोऑर्डिनेट्स को लिखने का। ठीक है, अब आपको एक्सेस की जगह पे एक और वर्ड दिखेगा कभी कभी, एक्सेस, तो हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है, एक्सेस जो होता है वो सिंगुलर है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जब कभी भी हम लोग उसको कॉम्बिनेशन में प्लूरल लेते हैं एक से ज्यादा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस। अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस बोल रहे हैं मतलब एक्स और वाई एक्सिस दोनों वहां पे क्या है, यूज हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इतना जो था ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करने के लिए। जो पहला आपका एक्सरसाइज है आप लोग इतने से ही क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और आपसे हम एक चीज पूछते हैं, हाँ एक चीज तो भूल गया कि अगर कोऑर्डिनेट लिखना सीख गए तो ओरिजिन का कितना कोऑर्डिनेट होगा, तो ओरिजिन में एक्स एक्सिस भी स्टार्टिंग यहीं से हो रही है यानी 0 है, वाई एक्सिस की भी स्टार्टिंग यहीं से हो रही है यानी वाई भी 0 है। तो जो हमारा ओरिजिन होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा कितना होता है, 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स कितना होता है, 0,0। अब देखिए, अब सपोज करिए कि एक कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। जैसे सपोज करिए हमारा पॉइंट है डी और डी यहां पे है, तो अगर हम इसका x देखते हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 7। इस डी का x कोऑर्डिनेट कितना है, 7। लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना है, क्या ये कहीं भी ऊपर या नीचे गया है, नहीं, इसी सेम एक्सिस पे रुका हुआ है। तो इसका जो y का वो वैल्यू है वो कितना है, 0। y का वैल्यू कितना है, 0। अब देखिए हम लोग एक ऐसा पॉइंट देखते हैं जो कि y एक्सिस पे लाई करता है, जैसे एक पॉइंट यहां पे है। ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं हम लोग ई। अब ई में आप बताइए कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स, और फिर क्या चाहिए, वाई। अब ये बताइए क्या ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या राइट कहीं भी मूव किया ये पॉइंट, नहीं, एकदम एग्जैक्ट वहीं उसी ओरिजिन पे रुका हुआ है। तो इसका जो एक्स एक्सिस होगा वो कितना होगा, 0। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना मूवमेंट किया है, 3 स्टेप्स का, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3। इसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल इसका कोऑर्डिनेट ई पॉइंट का क्या होगा, 0,3, और डी पॉइंट का क्या होगा, 7,0। अब आपको देखने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा, जो पॉइंट हमारे x एक्सिस पे लाई करेगा उसका y कितना होगा, 0। बात समझ में आया, जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा उसका जो y होगा वो कितना होगा, 0, और जो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा उसका जो x होगा कितना होगा, 0। अपोजिट, अगर x पे है तो y 0 होगा, अगर y पे है तो x क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इतना था फर्स्ट के लिए। ठीक है, आप लोग फर्स्ट 1.1 यहां से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस किसी दो पॉइंट के बीच में, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपसे कभी भी कोई डिस्टेंस पूछा जाए कि अगर एक पॉइंट F है यहाँ पे और G है यहाँ पे, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो ऐसे मत कर दीजिएगा कि ये है -2 और ये है 3, तो 3 - 2 1 हो गया, नहीं, ये चीज क्या है, गलत है। डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। डिस्टेंस कैसा होता है, पॉजिटिव। ये क्वेश्चन आपको 1.1 में सॉल्व करना है। आपको कई जगह डोर्स का आपको डिस्टेंस क्या करना है, निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से जाना, तो -2 से -1 एक स्टेप, 1 से 0 2 स्टेप, 0 से 1 3 स्टेप, 1 से 2 4 स्टेप, और 2 से 3 5 स्टेप। तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितने का है, 5 यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का है, 5 यूनिट्स है। ठीक है, तो ऐसे डिस्टेंस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो आई होप आप लोग को इतना सब समझ में आ गया होगा। इससे आप लोग 1.1 को क्या करिए, सॉल्व करिए, और आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, पढ़ते रहिए और सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए।